आप सभी को मेरा नमस्कार। ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राजस्थान श्री प्रेमचंद बैरवा जी, ऑनरेबल स्पीकर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली श्री वासुदेव देवनानी जी, आपने इनका उद्बोधन सुना और चिंतन के साथ गहराई की बातें की। Honorable Minister of State, Ministry of Road Transport and Highways, and Ministry of Corporate Affairs, and more important, President Dadiji Dehadan Samiti Delhi, Shri Harsh Malhotra, आदरणीय श्री आलोक कुमार जी, प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद, पैटर्न दादीजी देहदान समिति दिल्ली, आपकी उपस्थिति प्रेरणादायक है। आपकी जीवन शैली सबके लिए एक उदाहरण है। जिस भी काम के हाथ लगाते हैं उस अवन में सभी की आहुति होती है। इस मामले में माननीय आलोक कुमार जी साधुवाद के पात्र हैं और मैं उनका ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे इसमें सबसे पहले जोड़ा। उपराष्ट्रपति बनने के बाद मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। आपसे मेरा नाता पुराना है और अनेक मामलों में इन्होंने जो मापदंड रखे हैं, चाहे कानून की दुनिया में या विश्व हिंदू परिषद को लेकर या सामाजिक कार्यकलापों को लेकर, मैंने उन्हें सदैव सर्वश्रेष्ठ पाया है, अनुकरणीय पाया है। श्री कमल संचेती जी, नाम में ही काफी दम है। फाउंडर प्रेसिडेंट जैन सोशल ग्रुप, सेंट्रल संस्थान जयपुर। मुझे मेरे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के दिन याद आते हैं। मेरे 3 साल के कार्यकाल में जैन समाज के मैंने आधा दर्जन से कार्यक्रमों को अटेंड किया। I can say with confidence their commitment, their energy, their passion and their mission all is for welfare of society. मैंने इस समाज की महिलाओं के कार्यक्रम में भी अपने आप को जाकर एक नया अनुभव प्राप्त किया। Their commitment in industry, trade and commerce exemplifies our civilizational depth. जब ऐसे कार्यक्रम में इस महान उद्देश्य के लिए जब आते हैं तो निश्चित रूप से we have to set very high benchmark। और वो इसलिए कि मेरे मन में शंका नहीं है कि जो निर्णय लेंगे वो निश्चित रूप से सार्थक साबित होगा। जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था के सम्मानित सदस्यगण, दानदाताओं के परिजन और उपस्थित महानुभावगण, आप में से हर एक इस बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम का सूत्रधार होने जा रहा है, ये मेरी दृढ़ मान्यता है। जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूं। मैं ऐसे समाज से जुड़ने जा रहा हूं
जिनकी कार्यशैली, जिनका स्वभाव, जिनके करने का तरीका, सलीका सृष्टि के लिए हमेशा सार्थक रहा है। इस काम में भी इनकी भागीदारी का मतलब कि ये महागंगा निरंतरता से गति पकड़ेगी। 25 वर्षों में संस्थान ने निस्वार्थ सेवा की एक मिसाल बनाई है और जैन समाज की जो चिरपरिचित सेवा भाव कार्यशैली है उसको मैंने जमीनी हकीकत होते हुए देखा है। इस वर्ष आपके संगठन के सिल्वर जुबली का उत्सव मनाया जा रहा है। आपको बधाई देते हुए मैं आह्वान करता हूं, प्लीज मेक organ donation, your passion, your mission, translate it into geometric growth। और एक ही अगर आप संकल्प लेंगे कि हर जैन परिवार कम से कम एक परिवार को प्रेरित करेगा, तो भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में, एंड नेवर फॉरगेट यू आर होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी, बहुत बड़ा जन कल्याण का काम कर पाएंगे। अपार संभावनाएं हैं, अपार चुनौतियां हैं, और जब हल निकलेगा एक ऐसी अनुभूति प्राप्त होगी जो महसूस की जा सकती है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। विश्व अंगदान दिवस वर्तमान में जो इसकी थीम है, आज किसी की मुस्कान का कारण बने। आप तो ऐसे समाज के सदस्य हैं जो हर मौके पर हर किसी की मुस्कान का कारण बनते हैं। इसमें भी इसको जोड़ लीजिए, संकल्प कीजिए कि हर सप्ताह कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि आपका व्यक्तिगत पारिवारिक योगदान इसमें होगा। इदम शरीरम परमार्थ साधनम, यह शरीर समाज के व्यापक लाभ के लिए एक साधन बन सकता है। आप किनकी मदद करोगे? उनकी मदद करोगे जो प्रतिभाशाली हैं, जिनके मन में कुछ कर गुजरने की भावना है और शरीर के एक अंग की वजह से वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। आप जब उनकी मदद करोगे, इसको एक ऐसा रूप दोगे, वो समाज के लिए लायबिलिटी नहीं, समाज का एसेट बनेगा। हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत आत्महीन सेवा और बलिदान के उदाहरणों से भरी हुई है और समाज में प्रतिभा को बल देने वाली जगह है। मैं मानकर चलता हूं कि ऐसा निश्चित रूप से होगा। इस क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह होगा, कम से कम 100 लोगों को और जोड़िए। मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, अपनी ताकत का उपयोग कीजिए, इसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। इसमें जितनी गति बढ़ेगी, देश के स्वास्थ्य पर उतना ही अच्छा असर पड़ेगा। और पहली बार चिकित्सा व्यवस्था सर ऊंचा उठाएगी कि हम मददगार हैं, पैसा कम खर्च हो रहा है, इलाज सुलभ है और टिकाऊ है। वरना डॉक्टर बड़ी परेशानी से मरीज की सेवा करते हैं, हर महीने करनी पड़ती है, हर सप्ताह करनी पड़ती है। उसका निराकरण आपके एक कदम से हो रहा है। सुनिश्चित करें कि जीवन का उपहार जरूरतमंदों तक पहुंच सके। इसमें गति का अर्थ है हमारी विकास यात्रा को गति मिलना। हमारी संस्कृति क्या कहती है? हजारों साल की संस्कृति है, पूरी दुनिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं
इतना सफलतम आयोजन हुआ G20 का, हमने क्या कहा? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारा सोच क्या है? सर्व भवन्तु सुखिन, सर्व सन्तु निरामया, सर्व भद्राणि पश्यतु मा कदिश्चित् दुख भाग भवेत्। ये उस भावना का संकेत देता है कि परिवारों में जन्म से ये बात सिखाई जाती है। खून दान, आंखों का दान, त्वचा का दान, लीवर का, किडनी का, मस्तिष्क का, मृतक दाताओं से अंगदान जैसी धारणाएं इसी विस्तृत चिंता का परिणाम है। फिर भी कहीं न कहीं कुछ रुकावट है, कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। जाने वाला देना चाहता है और परिवार थोड़ा सा विचलित हो जाता है। परिवार के मन में कई भावनाएं आती हैं। टाइम टू राइज अबाउट दिस विकअप, टाइम टू ओवरकम दिस मेंटल ब्लॉक, बिकॉज organ donation is spiritual activity. Organ donation is highest moral exemplification of human nature. कुछ लोग इसका व्यापार करते हैं, बिना किसी की जानकारी के ऐसा करते हैं। कुछ लोग दूसरे की आवश्यकता को एक्सप्लॉइट करते हैं। इन तीन चीजों पर जैन समाज को ध्यान दे। आप ऐसा नहीं करते हैं, पर किसी और को भी मत करने दें। Let a healthy person not exploit, subjected to exploitation. उस पैसे के लिए अनुदान करना, अनुदान भावना से है। आदमी परेशान है, पीड़ित है, उसको कहते हैं किडनी दान कर तो पैसा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। ये नहीं, वी हैव टू ओवरकम इट। मेडिकल व्यवसाय में जो एक तरीके से विकार आ गया है, some kind of a virus of commercialization, we have to neutralize it. Medical profession is a godly profession. जो पीड़ित व्यक्ति है वो डॉक्टर को भगवान मानता है। कोविड के दौरान हमारे डॉक्टर, नर्सेस, कंपाउंडर्स ने, हेल्थ वार्डर्स ने दिखा दिया कि खुद के लिए जोखिम लेते हुए हमको बचाया है। उसमें से गिने चुने लोग जब ये विकार फैलाते हैं, वी मस्ट एक्सपोज देम। दे आर हार्टलेस एंड नॉट एंटाइटल्ड टू आवर सिंपैथी। वी कैनॉट अलाउ organ donation to be exploitation field of the vulnerable person for commercial gain or wily elements. We have to overcome it. एक बात याद रखना है, हमारी संस्कृति में दान का जिक्र नहीं किया जाता है। कई प्रकार के हम दान देते हैं, गोदान भी देते हैं, कन्यादान भी है, जमीन का दान भी है, बहुत देते हैं। पर इस दान को क्यों हम गुणगान कर रहे हैं? इसके गुणगान की आवश्यकता है। यह अलग किस्म का दान है। जितना गुणगान किया जाए कम है। वो एक ऐसा स्रोत है जो औरों को प्रभावित करेंगे। Nothing is more impactful than practicing by example, not by preaching. मैं कुछ चीजें आपको बताऊं, कुछ आंकड़े हैं चौंकाने वाले हैं। हर साल 1.8 लाख लोग गुर्दे की विफलता से पीड़ित होते हैं, पर हमारी उपलब्धि अनुदान के माध्यम से 6,000 ही है। हमारा पोटेंशियल 1.8 लाख का नहीं है,
18 लाख से भी ज्यादा का है। हम उन सब का ध्यान रख सकते हैं, सिर्फ हमें एक भावना को गति देनी है। 2 लाख लोग लीवर की विफलता या कैंसर से मरते हैं, बेबसी में मरते हैं। इलाज के दौरान परिवार पीड़ित हो जाता है। 10 से लेकर 15% तक का ही समय के ऊपर काम हो पाता है, और इसमें कितना 1500 ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। We have enormous potential, manifold potential. हर साल 50,000 लोग हृदय की विफलता से प्रभावित होते हैं, पर कितना कर पाते हैं? 10-15। अपने को आगे आना चाहिए। कॉर्निया के लिए हर साल 1 लाख की आवश्यकता है, 25,000 तक ही पहुंच पाए हैं। I can give more statistics, more figures, but I put 2 things for your kind consideration, for your earnest consideration. I plead with you. Examine our potential, how much we can do. एक बार यदि ये भावना हमें आ गई, तो we will be having a position where organ donation will far exceed